और लद्दाख से खबर, जहां 3 सैनिकों के शव बरामद कर लिए हैं। 9 महीने बाद शव बरामद हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में दरअसल 38 सैनिक एवलांच की चपेट में आ गए थे। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में एवलांच की चपेट में आए सैनिकों के पार्थिव शरीरों को 9 महीने बाद बरामद किया गया। पिछले साल अक्टूबर में 38 सैनिक हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में एक सैनिक का पार्थिव शरीर मिला था, जबकि 3 सैनिकों के पार्थिव शरीर बर्फ में दब गए थे। तीनों शवों का पता लगाने के लिए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, जिन्हें 9 महीने बाद बरामद किया गया। सैनिकों के पार्थिव शरीर को निकालने के लिए 18,300 फीट की ऊंचाई पर लगातार 9 दिनों तक 10 से 12 घंटे खुदाई की गई। हर दिन करीब 1 टन बर्फ हटाई गई, जिसके बाद सैनिकों के शवों को बाहर निकाला गया। इस मिशन का नेतृत्व हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडेंट ब्रिगेडियर SS शेखावत ने किया, जिनके लिए ऑपरेशन जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन था। ब्रिगेडियर SS शेखावत ने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। भारतीय सेना की ओर से उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर है उत्तर प्रदेश की झांसी से, जहां पर एक युवक और एक युवती की शादी हुई और युवक ने पूरी कोशिश की पढ़ा लिखा करके उस युवती की सरकारी नौकरी लगाने की, और उसके बाद जो युवती है वो उसको झांसा देकर के भाग जाती है और शादी से ही इनकार कर रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को समझिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में जिस महिला ने युवक को पति मानकर शादी की, 7 फेरे लिए, हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया, वही पत्नी अपने पति को छोड़कर भाग गई। और ये सब हुआ एक सरकारी नौकरी लगने के चलते। नीरज कुमार नाम के शख्स का आरोप है कि 2 साल पहले उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन पत्नी लेखपाल क्या बनी, उसे ही छोड़कर निकल गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नीरज कुमार ने DM से लगाई गुहार। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया, तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। नीरज कुमार के मुताबिक उनकी 5 साल पहले युवती से मुलाकात के बाद फरवरी 2022 में शादी हुई थी। उसने पत्नी को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई, महंगी कोचिंग भी दिलवाई। पत्नी ने लेखपाल का एग्जाम दिया तो वो पास हो गई। इसके बाद पत्नी ने धोखा दे दिया और उससे दूरियां बनाने लगी। हालांकि ये मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के संबल से है, जहां पर एक जिला अधिकारी ने एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को सस्पेंड कर दिया। यह बताया जा रहा है कि वो टीचर दरअसल गेम खेल रहा था, इसी वजह से उसको यह खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर सख्त हैं। वहीं दूसरी तरफ इस नई व्यवस्था का टीचर विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी सामने आने लगी है। प्राइमरी स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे DM ने टीचर को ड्यूटी के दौरान गेम खेलते पकड़ लिया। यही नहीं, मोबाइल की हिस्ट्री चेक कराई तो DM साहब भी हैरान रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि मास्टर साहब करीब 3 घंटे से मोबाइल में ही व्यस्त थे। इस दौरान मास्टर साहब ने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया। DM यही नहीं रुके, उन्होंने बच्चों की कॉपियां चेक की। उन्हें कॉपियों में गलतियां भी मिली। इस पर DM नाराज हो गए। उन्होंने प्रियम गोयल टीचर को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए सहायक अध्यापक प्रेम गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और दादर नगर हवेली की एक फैक्ट्री में आग लग गई। प्लास्टिक फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां इतनी भीषण आग लगी कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग कैसे लगी, क्या पूरा मामला है, देखिए रिपोर्ट। दादर नागर हवेली में प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि वहां आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। इतना ही नहीं, वहां जोरदार धमाके भी होते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वहां ज्वालामुखी फटा हो। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन आग तब इतनी विकराल हो चुकी थी जिसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका है।
फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।